हाउ वी ओवरकम टेम्पटेशन, हम अपनी अभिलाषाओं की आग को कैसे नियंत्रण करें। बहुत से लोग हैं जो आज पाप में फंसे हुए हैं, बहुत सी अलग अलग अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं बाहर आना। और आज हम बाइबल में से देखेंगे कि हम कैसे उस अभिलाषाओं से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले आप उस चीज़ को देखें, सोचें कि किस समय पे, किस टाइम पे या किस जगह पे या किस पर्सन से हमें वो अभिलाषाएँ आती है और उस पॉइंट को हमने हमारी लाइफ से दूर करना है। जैसे कि हम यशायाह उसकी 3 की 9 आयत में पढ़ते हैं कि लिखा कि उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है, वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही दिखाते और नहीं छिपाते। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप की है। आपको पता है आज कि आप किस पाप में हैं या वो पाप किस पर्सन से या किस स्थान से आ रहा है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। इंग्लिश में लिखा, द लुक on their countenance witness against them, and they declare their sin as Sodom. They did not hide it. Woe to their soul, for they have brought evil upon themselves. आपको पता है और आप फिर भी उस पॉइंट से जब आप दूर हो जाएंगे तो आप इन अभिलाषाओं से छूट जाएंगे। सेकंड नंबर पे क्या है, आपको वर्सेस को, परमेश्वर की वचन जो हमें दिया गया उसे रट लो, ताकि जब शैतान आपके ऊपर वो अभिलाषाओं को अटैक करे तो आप उससे जीत पाएँ, क्योंकि वो उसका पैटर्न सेम है जेनेसिस से। या तो वो आपसे आधा सच बोलेगा या फिर आपसे झूठ बोलेगा। इस तरह से उसने हवा को भी भरमाया। इसलिए हम पढ़ेंगे बाइबल में से हमारा साम यानी कि भजन सहायता उसकी 119 की 11 आयत को, जिसमें लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। योर वर्ड आई हैव हिडन इन माई हार्ट एंड आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू, कि तेरे वचन को मैंने अपने अंदर रखने के कारण, मैंने जो रट लिया है तेरे वचन को, इसलिए मैं पाप नहीं करता। यानी कि जब आपके अंदर परमेश्वर के वचनों की बुद्धि होगी, विजडम होगी, तो फिर आप पाप नहीं करेंगे। आपके पास वर्स होगी, वचन होंगे कि आप शैतान को जवाब दे सके, क्योंकि शैतान ने भी बाइबल पढ़ी है और उसको आपसे ज़्यादा वर्सेस की नॉलेज है। तो मूर्ख ना बने, उसके सेम पैटर्न में ना फंसे। वो शुरू से ही सेम पैटर्न यूज़ करता है। वो जो या आपसे आधा सच बोलता है या फिर झूठ बोलता है, उसके पैटर्न को तोड़ें, ब्रेक करें, उसे वचनों से जवाब दें। और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, आपने क्या करना है, अपनी उस गलती को मान लेना है प्रभु के सामने कि प्रभु हाँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इस वीकनेस को मानता हूँ। जैसे दूसरा कुरिन्थियन उसकी 12 की 9 आयत में लिखा कि मेरी सामर्थ्य जो है अभी तुम्हारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। जब आप मान लेते कि हाँ प्रभु, ये निर्बलता है मुझ में, ये कमज़ोरी है, तो फिर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के साथ आपको छुड़ाता है। इसलिए आज प्रभु पे विश्वास रखें, प्रभु में बढ़ते जाए, अपने रिलेशनशिप को प्रभु में कायम करें। प्रभु आपको आज़ाद करेंगे। अपनी अच्छी वाली आग को प्रभु के लिए बढ़ाएं और प्रभु के कामों को करें। आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।